एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसके जीवन में हर काम उसकी इच्छा के विपरीत हो रहा था। वह जिस भी काम में हाथ डालता, असफलता उसका पीछा नहीं छोड़ती। अपनी असफलताओं से हताश होकर उसने सोचा कि अब उसे कुछ करना चाहिए। वह सीधा अपने गुरु के पास गया और उनसे कहा, गुरुजी, मेरा जीवन पूरी तरह से संघर्षमय हो गया है, मुझे अपना भाग्य बदलना है। गुरु ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, जो तुम्हारा भाग्य है वही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। इससे अच्छा भाग्य तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। इस पर वह व्यक्ति परेशान होकर बोला, गुरुजी, चाहे जो भी हो, मुझे अपना भाग्य बदलना है। मैं हर हाल में इसे बदलना चाहता हूँ। गुरु ने उसकी जिद को देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए अड़िग हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज रात जब तुम सो जाओगे तो तुम्हें एक सपना आएगा। उस सपने में तुम्हारा संपूर्ण भाग्य एक पोटली में बंधा हुआ तुम्हारे सिर पर होगा। तुम्हारे सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई देगा और उस पर तुम्हारी पोटली जैसी कई अन्य पोटलियां टंगी होंगी। तुम अपनी पोटली किसी भी दूसरी पोटली से बदल सकते हो। जैसा गुरु ने कहा था वैसा ही हुआ। रात में सोते समय उस व्यक्ति को सपना आया। उसने देखा कि उसके सिर पर उसका भाग्य एक पोटली में बंधा हुआ है। उसके सामने एक विशाल पेड़ खड़ा है और उस पर अनेकों पोटलियां टंगी हुई हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वह अपनी पोटली बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकेगा। जैसे ही वह अपनी पोटली बदलने के लिए पेड़ की ओर बढ़ा, अचानक वह ठिठक गया। उसके मन में विचार आने लगे, अगर मैंने किसी ऐसी पोटली को चुन लिया जिसमें मुझसे भी अधिक कष्ट हो तो क्या होगा? हो सकता है किसी की पोटली में गंभीर बीमारियां हो, या वह व्यक्ति अपने जीवन में गहरे दुखों से जूझ रहा हो। क्या पता कोई धनवान हो लेकिन उसका जीवन अत्यधिक क्लेशपूर्ण हो। उसके मन में ऐसे ही अनेक विचार उमड़ने लगे। वह सोचने लगा कि शायद जो भाग्य मेरे पास है वह मेरे लिए सबसे उचित है। आखिरकार उसने अपनी पोटली को नहीं बदला। सुबह जब वह व्यक्ति जागा तो वह सीधा गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैंने अपनी पोटली नहीं बदली। मैंने महसूस किया कि जो भाग्य मुझे मिला है वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने केवल सुख ही पाया हो या जिसने कभी कोई दुख न देखा हो। हर किसी का भाग्य उसके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि ईश्वर ने उसे सोच समझ कर दिया है। तुम्हें अपने भाग्य को स्वीकार करना और उसे निखारने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना और उन पर धैर्यपूर्वक काम करना ही सच्चा ज्ञान है। अपने भाग्य से असंतुष्ट होकर उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास जो है वह हमारे लिए सबसे सही है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाग्य को अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से उज्जवल बनाएं।